नमस्कार शिक्षक मित्रों। शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत पहले दिन टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल डे के रूप में मनाया जाना है, जो कि 22 जुलाई को पहला प्रथम दिवस है इसका, जो कि 7 दिन का कार्यक्रम है, जिसका प्रथम दिवस जो है टीएलएम डे के रूप में मनाया जाएगा। सभी प्रदेशों में, संघ राज्य प्रदेशों में भी इसको प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड और सरकारी सभी प्रकार के विद्यालयों में इनको मनाया जाना है, जो कि एनईपी की चौथी वर्षगांठ है उसके रूप में इसको मनाया जाना है। जैसे कि हाल ही में हमने चर्चा भी की थी कि 7 दिन का जो शेड्यूल है वो टीएलएम इससे शुरुआत होगी। पहला दिन जो है वो टीएलएम डे के रूप में मनाया जाएगा, फिर एफएलएन डे मनाया जाएगा, फिर स्पोर्ट्स डे, कल्चरल डे, स्किलिंग और डिजिटल डे मनाया जाएगा, फिर इको क्लब डे है और अंत में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे। तो ये 7 दिन को विभाजित किया गया है अलग अलग, जो कि एनईपी 2020 के ही भाग हैं और इन्हीं के चौथी वर्षगांठ पर इनको स्कूलों में मनाया जाना है, जिससे कि इसकी अवेयरनेस और बढ़े। हाल ही में जो हमें प्राप्त हुआ पत्र है उसमें इसको विस्तार से दिया गया है, उसके उद्देश्य क्या है और उनको कौन कौन सी कक्षाओं में किस तरीके से किया जाना है। तो इसी पे ही चर्चा करेंगे कि पहले दिन जो टीएलएम डे है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, और उनका उद्देश्य क्या है और उनको कैसे इनको पूरा किया जा सकता है। तो इनको अलग अलग 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो है पहला फाउंडेशन स्टेज में है, जहाँ पे ईसीसी और कक्षा 1 और 2 में इन सुझाई गई गतिविधियों को किया जा सकता है। ये सुझाई गई गतिविधियाँ हैं, इनके अलावा भी टीचर अपने हिसाब से कुछ और इनोवेटिव गतिविधियाँ टीएलएम के रूप में अपने यहाँ कर सकते हैं। तो कक्षा 1 में और कक्षा 2 में स्कूल में कुछ बच्चों में क्रिएटिविटी से संबंधित एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, छोटी छोटी स्किट्स करा सकते हैं, जहाँ पर बच्चे कुछ परफॉर्म करें और पेरेंट्स के सामने करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जन भागीदारी कार्यक्रम भी है जहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। साथ ही साथ अब कुछ एक्टिविटी, जादू का पिटारा, अगर आपके स्कूल में जादुई पिटारा है या आपके प्रदेश में कोई आपने एजुकेशनल किट बनाई है स्पेशली फॉर क्लास 1 एंड 2, तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लोकगीतों का इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाने सिखाने के लिए, है ना। और साथ में स्टोरी टेलिंग जो है, आप किसी तरीके का वाचन भी अपने इन कक्षाओं के लिए साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि तीसरी कक्षा से लेके हमारी 5वीं कक्षा के बीच में है। इस लेवल के बच्चों के साथ आपको टीएलएम बनाने हैं, तो यहाँ पे चार्ट मेकिंग आप बना भी सकते हैं। साथ ही साथ कलरिंग बॉक्स, आप कोई क्यूब बॉक्स है बच्चों को शेडेड या बच्चों को कलर करने के लिए उनको इस तरीके की एक्टिविटी दे सकते हैं। कोई खाली खोखा या कोई बॉक्स लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर रैप कर सकते हैं और बच्चों को बोलिए इसके लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, इसको पेस्ट कीजिए इसके और उसमें कलर कीजिए इसके बॉक्स पे। इस तरीके के छोटे छोटे एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ गतिविधियाँ कक्षा तीसरी से 5वीं में करेंगे। ये सारी गतिविधियाँ जो हैं निपुण गोल के अंतर्गत भी आती हैं। अगर आप निपुण के डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो उनमें भी इस तरीके की गतिविधियाँ आखिरी के पेजों में दी गई हैं। साथ ही साथ आप क्रिएटिविटी बनाने के लिए बच्चों के अंदर उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कुछ और गतिविधियाँ भी कर सकते हैं, जैसे कि मास्क, है ना। तो फेस मास्क बना सकते हैं। अगर आपकी कोई कहानी या कोई पोएम है बुक के अंदर जिसमें किसी कैरेक्टर को दर्शाना है, तो उस तरीके की आप गतिविधियाँ कर सकते हैं। उससे अंतर्गत उसमें मास्क बनवा सकते हैं, जैसे कि चिड़िया का मास्क या किसी एनिमल का मास्क, है ना। तो पशुओं के बारे में अगर कोई चैप्टर है तो उसके मास्क भी बनवा सकते हैं। तो ये भी एक टीएलएम की गतिविधि है। और रीडिंग स्टोरी टेलिंग जो है सेशंस आप अपनी क्लास के अंदर कंडक्ट कर सकते हैं। तो कक्षा 6 और 10 के लिए पज़ल्स हैं, तो जो स्कूडोज़, वर्ड प्रॉब्लम्स, इस तरीके के कुछ पज़ल्स आते हैं जो कि अखबारों में भी आते हैं और उसके पीडीएफ भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो बच्चों को आप ऐसे छोटे छोटे प्रिंट आउट निकाल के कटिंग करके उनको दे सकते हैं अपनी क्लास में कि वो पज़ल कर सके। तो मिडिल क्लास में 6 टू अगर 10th की बात करें तो यहाँ पर इन गतिविधियों को आप आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लोकल मटेरियल जो भी मिलता है उससे आप या बैम्बू स्टिक से छोटे छोटे टॉयज़ बना सकते हैं, लकड़ी के खिलौने बनवा सकते हैं। तो इन गतिविधियों को कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई पपेट्री, अगर आपको लगता है कि पपेट्स भी बनाए जा सकते हैं और जैसे कि और बच्चे हाथ से कुछ बनाएंगे
तो उनको ज़्यादा समय तक वो उसके पीछे का बनाने का उद्देश्य जो है याद रहेगा, और जो उन्होंने कार्य किया है उसके बारे में भी उनको समझ मिलेगी। तो यहाँ पर भी 6 से 10th के बीच में गतिविधियाँ स्कूल कुछ गतिविधियाँ जो हैं आपको स्कूल में ही बच्चों के साथ बैठ के करनी है, और वहीं पे टीएलएम बनाने हैं, या कि साथ ही आप उनके साथ पज़ल्स, गेम्स, इस तरीके की गतिविधियाँ भी कर सकते हैं। तो इर्द-गिर्द जो है वो टीएलएम के ही होना चाहिए आपकी गतिविधि, है ना? और कक्षा 11वीं से 12वीं के बीच में आप पोस्टर्स, स्लोगन्स बच्चों से बनवा सकते हैं, जैसे कि सुझाया गया है, हाउ टू सेव वाटर एंड हाउ टू हेल्प अदर्स। तो ये गतिविधि आप अपने कक्षा में कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट के लंबे-लंबे टुकड़े बच्चों को दे दें और उन्हें बोलिए कि आप स्लोगन्स लिखिए, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में पोस्टर बनाइए। इस तरीके की छोटी-छोटी गतिविधियाँ टीएलएम के रूप में बना सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे जो कक्षा में पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित भी वो कुछ इनोवेशन या कोई चार्ट या वॉल चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि उनके माइंड मैप हो गया, पढ़ाने में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, चित्र हो गए, बुक के अंदर जो डायग्राम्स हैं, लेबल डायग्राम्स, उनको भी वो चार्ट पर उकेर सकते हैं। 3D मॉडल्स भी बना सकते हैं। साथ ही साथ कुछ डिजिटल गेम्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आप अपने स्कूल के स्मार्ट बोर्ड पर उनको दिखा सकते हैं। तो ये अलग-अलग कक्षा स्तर के हिसाब से टीएलएम बनाए गए हैं। तब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है पहले दिन, तो ये एचएम की ज़िम्मेदारी है, उनके कार्यक्षेत्र में आता है कि उन्हें अपने टीचर को उनके साथ संवाद करना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि जो हम मंडे है वो टीएलएम डे के रूप में मनाने वाले हैं। उसमें सभी टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उन्हें अपने क्लास के लिए एक टीएलएम बना के ज़रूर लेके आना है ना? अगर वो अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उनको अपनी क्लासेस में जो मंडे को वो पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए सबके लिए टीएलएम बना के लेके आना है, या कुछ टीएलएम बच्चों के साथ बैठ के बनाना है, उनको सिखाना है। तो यहाँ पर पहले दिन उनको इन्फॉर्मेशन तक पहुँच जानी चाहिए, जिसके कारण वो पहले से ही प्लान करके टीचर्स विद्यालय आ सकें। तो साथ ही साथ इसमें एग्जीक्यूशन जो तीसरा स्टेप है वो एग्जीक्यूशन है, जहाँ पर टीचर मंडे के दिन जब आएँ तो बच्चों के साथ जो गतिविधि उन्होंने टीएलएम बनाया है उस गतिविधि को वो कर सकें, और वो सेशंस मंडे को उनकी रेगुलर क्लासरूम में ही चले, कोई विशेष क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है, वही क्लासरूम में चले और उनके साथ ही कर सकें। चौथा स्टेप जो है इसके अंदर कलेक्शन और डिस्प्ले है। तो जब ये गतिविधि हो जाए आफ्टर स्कूल या मिड सेशन में, कोई भी ऐसा समय जहाँ खाली समय हो, वहाँ पे सारे स्कूल के जो शिक्षक हैं वो किसी एक रूम में अपना जो भी टीएलएम है उनको डिस्प्ले करें, और डिस्प्ले करने के साथ साथ उन्हें देखने या एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका भी मिले, और उसकी फ़ोटोज़ ज़रूर लें, क्योंकि इनको फ़ोटोज़ को हमें साझा करना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि आप जब एक दूसरे टीचर्स जो स्कूल में हैं उन एक दूसरे के टीएलएम को देखेंगे, उसके पीछे का मेहनत, उसके पीछे की क्रिएटिविटी, उसके पीछे की लगन एक दूसरे की देखेंगे, तो उनमें भी उत्साह बनेगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपस में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल ख़त्म होने के से पहले जब पेरेंट्स स्कूल आएँ तो उनको भी टीएलएम जहाँ का जिस कक्ष में आपने उसको डिस्प्ले किया है वहाँ पर जाने का मौका दें। उनको भी देखने को मिले कि उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके के टीएलएम के साथ पढ़ाया जा रहा है, कौन-सा इनोवेशन नया किया गया है, इसकी जानकारी भी उनको ज़रूर दें। तो उनकी भागीदारी भी इसमें ज़रूरी है। तो ये कुछ डेटा है जो अगले दिन हमें भरना होगा। तो इसमें कोशिश करें कि जो भी आप फ़ोटो खींचें वो जियो टैग्ड हो। तो जियो टैग फ़ोटो ही खींचें, क्योंकि ये विद्यालय की इन्फॉर्मेशन के बारे में भी होता है। तो ये बेसिक पहला दिन हमें जो कार्य करना है ये उसके बारे में है। तो आशा है कि हम ऐसे ही दूसरे तीसरे दिन हमें क्या-क्या गतिविधि करनी है, हम इसके बारे में भी एचएम्स को बता सकें, और हेडमास्टर्स जो हैं वो अपने शिक्षकों को पहले ही इसके बारे में बताएँ कि क्या करना है। धन्यवाद।